Hello everybody, good morning. Today we will start with another chapter, Government Audit. सीरीज ब्रेक करके पहले मैं चैप्टर नंबर 8 पढ़ा रही हूँ. चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 171 ऑफ आवर बुक गवर्नमेंट ऑडिट. छोटा सा टॉपिक है, 6-7 पेजेस का, बहुत इंटरेस्टिंग है. एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है. मैक्सिमम 6 मार्क्स कैन बी आस्क्ड आउट ऑफ दिस चैप्टर. सो यू कैन इजीली स्कोर 6 on 6 इफ यू विल स्टडी प्रॉपरली. तो अच्छे से सुनिएगा. लेट्स स्टार्ट. द नेम ऑफ द चैप्टर इज गवर्नमेंट ऑडिट एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट. ऑडिट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. दैट ऑडिट इज इंडिपेंडेंट, सिस्टमैटिक, क्रूशियल एग्जामिनेशन. एक बार लिख तो लेते हैं ऑडिट की डेफिनेशन. ऑडिट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है ऑडिट इज इंडिपेंडेंट, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था. सिस्टमैटिक, क्रूशियल या क्रिटिकल, क्या कहते हैं हम इसमें, एग्जामिनेशन किसका, ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलो या फिनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलो, ऑफ एन एंटिटी. क्यों? टू एक्सप्रेस an opinion whether such financial information gives, very interesting words, true and fair view. ये ऑडिट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी इसी डेफिनेशन को मैं गवर्नमेंट ऑडिट की डेफिनेशन में कन्वर्ट करूंगी ताकि आपको लर्न करने में एकदम सिंपल हो जाए. राइट, ये ऑडिट की डेफिनेशन है और हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑडिट. सो ऑडिट के ऊपर मैंने लिख दिया गवर्नमेंट ऑडिट. और गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है? गवर्नमेंट ऑडिट इज अगेन इंडिपेंडेंट, सिस्टमैटिक, क्रूशियल. ये तीनों वर्ड्स तो सेम है. इंडिपेंडेंट मतलब ऑडिट कभी भी हो, गवर्नमेंट ऑडिट हो या नॉन गवर्नमेंट ऑडिट हो, हमेशा अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव तरीके से होगी, बिना किसी पार्शियलिटी से. सिस्टमैटिक, एकदम प्रॉपर तरीके से होगी. क्रूशियल, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ. तो इट इज इंडिपेंडेंट, सिस्टमैटिक, क्रूशियल. हमें यहाँ पर एग्जामिनेशन तो करना ही है. एग्जामिनेशन किसका? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं. सो यहाँ पर लिखा है इंडिपेंडेंट, सिस्टमैटिक, क्रूशियल एग्जामिनेशन ऑफ नॉट ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बल्कि लिखा है FAO मैटर्स. एंड व्हाट आर FAO मैटर्स? F का मतलब तो फिनेंशियल ओनली, फिनेंशियल एस्पेक्ट्स तो चेक करना ही है. ऑडिटर है तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स तो चेक करेगा ही करेगा. ए का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स भी देखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. एंड ओ का मतलब है अदर ऑपरेशंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है. फिनेंशियल मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड अदर ऑपरेशनल मैटर. फिनेंशियल मैटर क्यों? पैसों का क्या लेन देन है, कितने आए कितने गए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है या नहीं. एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, प्रॉपर एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स को देख रहे, वो अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली निभा रहे या नहीं निभा रहे. ऑपरेशनल मैटर्स, जो भी और ऑपरेशनल एक्टिविटीज चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको भी ऑडिटर चेक करेगा. देखो, नॉर्मल ऑडिट में हमने सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पढ़ा था, बट क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑडिट है, यहाँ पे 3 मैटर्स है. FAO, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल मैटर्स. किसका? ऑफ अ एंटिटी लिखा था पहले हमने, लेकिन अभी हम किसकी ऑडिट कर रहे हैं? गवर्नमेंट की. तो गवर्नमेंट एंटिटी भी बोल सकते हो या इसको पब्लिक एंटिटी भी बोल सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक से ही फंड्स लेता है और पब्लिक पर ही खर्च करता है. ऑल द रिसीट्स आर फ्रॉम पब्लिक and all the expenditure is also on the public. इसलिए हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक एंटिटी भी बोल सकते हैं. तो अगेन गवर्नमेंट ऑडिट इज इंडिपेंडेंट, सिस्टमैटिक, क्रूशियल एग्जामिनेशन ऑफ FAO मैटर्स, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशनल मैटर्स ऑफ पब्लिक एंटिटी. पब्लिक एंटिटी क्यों? क्योंकि रिसीट्स
receipts are from public, expenditure is also on public. To express and opinion तो देना ही है, पर ओपिनियन के साथ साथ आपको ओपिनियन तो देना ही है, प्लस ओपिनियन के साथ साथ आपको सजेशंस भी देने हैं एंड रिकमेंडेशंस भी देने हैं। कहाँ गलती है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी डिटेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो नॉट ओनली ओपिनियन हैज टू बी गिवन, बट ओपिनियन के साथ साथ ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस भी लिखेगा। ये गलतियां हैं, इनको सुधारने के लिए ये करा जा सकता है। ये हमने पहले नहीं पढ़ा था। ऑडिटर आएगा, ओपिनियन देगा, रवाना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ओपिनियन के साथ साथ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। ही विल ऑल्सो गिव सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस कि सब कुछ ट्रू मतलब ऑनेस्टली, फेयर मतलब एज पर एएस एंड लॉ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये गवर्नमेंट ऑडिट की डेफिनेशन है। गवर्नमेंट ऑडिट की डेफिनेशन को हमने मेन ऑडिट की डेफिनेशन में से ही निकालकर कुछ वर्ड्स को चेंज कर लर्न करा है ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। इंडिया में गवर्नमेंट ऑडिट कौन करता है? ऑलवेज एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया है एक पर्सन को, जिसे हम बोलते हैं CAG, फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय CAG। देखो हमने ये ऑलरेडी वर्ड पढ़ा है, कब? कंपनी एक्ट में। कंपनी एक्ट में अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करने वाला कौन? CAG। या हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ऑडिट करने वाला कौन? CAG। तो देखो अगर इन केस सपोज फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करने वाला CAG, पर ऑडिटर कौन होगा? PCA अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 ऑफ द एक्ट। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट यूनिट्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो उनकी ऑडिट करने वाला कौन? CAG। ये ऑडिट परफॉर्म करते हैं। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिट करने वाला PCA ही होता है, हु इज अपॉइंटेड बाय CAG ऑफ इंडिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑडिट करने वाला खुद CAG होता है। So this was the definition. Now let's look into the book, page number 177, and read the definition along with me. Government audit meaning. Government audit means, साथ साथ में प्लीज अंडरलाइन करते रहिए अपने नोट्स के साथ, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट। मैंने एक वर्ड एक्स्ट्रा ही पढ़ाया है, क्रूशियल। तो सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हमें करना है। किसका? FAO मैटर्स, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशनल मैटर्स ऑफ पब्लिक एंटिटी, फॉर इवैल्यूएट करना एंड वेरीफाई करना। फॉर इवैल्यूएटिंग एंड वेरीफाइंग इट मतलब चेक करना सब प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर, अंडरलाइन करो वर्ड, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी, जिम्मेदारी। क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक के पैसों के लिए जवाबदार और जिम्मेदार है? क्या वो उतने ही अच्छे से खर्च कर रहे हैं जितने अच्छे से करना चाहिए? क्या वेस्टेज ऑफ फंड्स तो नहीं हो रहा है? क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो हो रहा है? तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ, अंडरलाइन करो, पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। एंड थर्ड पॉइंट, ऑडिटर एक ऐसी रिपोर्ट देगा, ऑडिटर प्रेजेंट्स अ रिपोर्ट कंटेनिंग नॉट ओनली हिज ओपिनियन बट ऑल्सो हिज फाइंडिंग्स अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशंस, कैसी चीजों को सुधारा जा सकता है। लास्ट लाइन ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। इन इंडिया द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट इज परफॉर्म बाय CAG। ये तो है कैजुअल डेफिनेशन, बट जो डेफिनेशन अगर एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है और तुम्हें बोला जाए लिखना है, तो एक डेफिनेशन मैंने प्रॉपर बोल्ड और इटैलिक्स फॉन्ट में दी है, वो तुम्हें प्रॉपरली लर्न करनी है। वर्ड सब सेम है, पढ़ के देख सकते हैं हम साथ में। गवर्नमेंट ऑडिटिंग इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अनबायस्ड, इंडिपेंडेंट, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। बिकाऊ नहीं बनेगा ऑडिटर, एकदम फेयर तरीके से ऑडिट करेगा। सो गवर्नमेंट ऑडिट इज ऑब्जेक्टिव,
सिस्टमैटिक, जितने सिस्टमैटिक बुक्स बनते हैं उतनी ही सिस्टमैटिक तरीके से ऑडिट होगी। सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है किसका? फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर ऑपरेशनल मैटर्स, किसके? ऑफ अ पब्लिक एंटिटी, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड वेरीफाइंग देम। हाँ, ये ऊपर जो हमने बॉक्स पढ़ा है उसी की लैंग्वेज है, बट एक प्रॉपर आंसर है जो आप लिख सकते हो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट ऑडिट। ही विल प्रेजेंट अ रिपोर्ट, ओके, he will present a report containing explanatory comments on the audit findings। वो अपने कमेंट्स देगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें पता करी है, सजेशंस, रिकमेंडेशंस, कंक्लूजन्स, फ्यूचर एक्शंस को भी कैसे सुधारा जा सकता है उसके ऊपर भी वो कमेंट करेगा टू द गवर्नमेंट एंटिटी, टू द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, टू द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स। ये ही लैंग्वेज लिखी है विद अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल ओपिनियन रिगार्डिंग द फेयरनेस ऑफ प्रेजेंटेशन। आई होप यू आर गेटिंग इट। मैं ये वाला जो बोल्ड इटैलिक्स फॉन्ट में पॉइंट है वो डिस्कस कर रही हूँ। गवर्नमेंट ऑडिट, स्टार मार्क कर दो, इज नीदर इक्विप्ड और इंटेंडेड टू फंक्शन एज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। कोई सीआईडी डिपार्टमेंट नहीं है गवर्नमेंट ऑडिट कि आप पता करने आए हो कहाँ चोरी हो रही है। ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन होता है। अगर हमको कोई चोरी नहीं मिली तो हम अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देंगे, अगर हमको चोरी होते हुए दिखी तो हम उस बात की तहकीकात पे जाएंगे और अपना ओपिनियन उस तरीके से फ्रेम करेंगे। बट ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज ऑडिट स्टार्ट्स विद अ पॉजिटिव माइंड, सब सही होगा, बट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स विद अ नेगेटिव माइंड, गलत है तभी तो हम यहाँ हैं। इन्वेस्टिगेशन में अगर गड़बड़ हुई है तो ही इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचेगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑडिट इज नथिंग, इट्स जस्ट एन ऑडिट नॉट इन्वेस्टिगेशन। एग्जैक्टली यही लिखा है, टू परस्यू एवरी इरेग्युलरिटी टू द लॉजिकल एंड। क्यों गड़बड़ हुई, कहाँ से गड़बड़ हुई, क्या उसका क्रक्स है, किस तरीके से गड़बड़ को सॉल्व करा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम रिपोर्ट करेंगे। बेसिकली वी आर चेकिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना अकाउंटेबल है फॉर द पब्लिक रेवेन्यू। सो गवर्नमेंट ऑडिट करने वाला बंदा कौन? सीएजी। सीएजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हु इज सीएजी? सीएजी इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही इज अपॉइंटेड बाय who? The President of India। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ये सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करने का काम भी सीएजी का ही है। ओके, अब टेन्योर, तो टेन्योर के लिए लिखा है दैट ही विल रूल, आई मीन ही विल प्रैक्टिस अप टू 65 years of age। किसी भी बंदे को हम सीएजी बना सकते हैं बस अगर वो 65 years से कम हो तो, अप टू 65 years और 6 years of tenure। मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए 50 साल के हैं तो वो कब तक सीएजी रहेंगे? 56 years और 65 years, whichever is earlier। 56 years, 6 साल का टेन्योर है। कैन बी रीअपॉइंटेड? यस, ही कैन बी रीअपॉइंटेड। अगर कोई बंदा है 63 years का तो 65 और 69, whichever is earlier, 65 years of age। Are you getting it? 65 years of age और 6 years, whichever is earlier। So ये तो हो गया उनका टेन्योर। अब बात करते हैं सैलरी की, तो उनको सैलरी गवर्नमेंट, ही इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, सो ही इज पेड बाय द गवर्नमेंट अ सैलरी इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जितना पैसा मिलता है उतना ही हमारे सीएजी को मिलता है, राइट। हाँ, और भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, परक्विजिट्स, ये सब भी गवर्नमेंट बेयर कर सकता है, लेकिन अगर मॉनेटरी वैल्यू की बात करूँ तो टू द इक्विवेलेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब अगर बात करूं रिमूवल की तो वो खुद भी कभी भी रिजाइन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड, उसको रिमूव भी करा जा सकता है। क्यों? अगर उसने कोई गलत काम किया है तो
on grounds of proven misbehavior. On the grounds of proven misbehavior he can be thrown out, but subject to, उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए और लिखा है removed by 2/3 of the majority of 2/3 of the majority of राज्य सभा एंड लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा की 2/3 कंसेंट से 2/3 मेजॉरिटी से इसको निकाला जा सकता है, सिर्फ कब ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर। तो पहले हम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा मतलब बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को बैठाएंगे और उनके 2/3 कंसेंट से उनको निकालें। सो दिस इज ऑल अबाउट सीएजी। अपॉइंट कौन करेगा, रिजाइन कर सकता है, रिमूवल कैसे होगा, रेम्यूनरेशन कितनी मिलेगी एंड टेन्योर। अब हम डिस्कस करते हैं सीएजी के पावर्स एंड ड्यूटीज। तो पावर्स एंड ड्यूटीज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक जनरल लेक्चर बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज तो आपको बुक में कंटेंट में दिख जाएगी बट उनका मीनिंग आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, अगले 5 मिनट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, क्योंकि बेसिक चीजें जो बेसिक वर्ड्स है हम पावर्स एंड ड्यूटीज में वी विल कम अक्रॉस, वो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, राइट। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट अपने फंड्स कहाँ से लेता है, पब्लिक से। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। सारी रिसीट्स आर फ्रॉम पब्लिक इन नेचर ऑफ टैक्स, in nature of collection from public places, from grants, ये सब चीजें पब्लिक से लेता है गवर्नमेंट। और खर्च भी किस पे करता है, पब्लिक पर, तभी तो गवर्नमेंट को हम पब्लिक एंटिटी बोलते हैं। और गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट यूनिट्स, राइट। तो पब्लिक से ही रिसीट्स करी, पब्लिक पर ही एक्सपेंडिचर करा। जैसे ही पैसा हम पब्लिक से रिसीव करते हैं, ऐसा नहीं डायरेक्टली इट इज स्पेंडेड ऑन द पब्लिक। गवर्नमेंट के पास 3 फंड्स हैं जिसको मेंटेन करा जाता है, और उन 3 फंड्स को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के पास टोटल 3 फंड्स है जिन्हें मेंटेन करा जाता है। उन 3 फंड्स को हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फर्स्ट फंड, सेकेंड फंड कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एंड थर्ड आर द स्पेसिफिक पब्लिक अकाउंट्स। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, Consolidated Fund of India is nothing but a general reserve, a normal P&L account की गवर्नमेंट अपना सारा खर्चा यहाँ से करती है। Contingency Fund of India, as the name suggests, इस फंड में जो पैसा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कब और कैसे यूज आता है, in the contingent situations, in the emergency situation, natural disasters, man-made disasters, कोई भी डिजीज फैली हो उसकी प्रिकॉशन के लिए गवर्नमेंट अगर कुछ पैसा खर्च करना चाहती है तो फ्रॉम कंटिंजेंसी फंड। एंड लास्ट द पब्लिक अकाउंट्स विच आर द स्पेसिफिक रिजर्व्स, जैसे सुकन्या योजना, तो जो रिसीट्स आई वो इन पब्लिक अकाउंट्स में गई। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ योजना, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, तो ये सारे पब्लिक अकाउंट्स हो जाते हैं। देखो जनरल खर्चा कहाँ से निकलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी फंड स्पेसिफिक है फॉर मीटिंग आउट द कंटिंजेंट सिचुएशंस, राइट। तो ये अपने को याद रखना है, ये 3 नाम याद रखने हैं। अब जनरली अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक के ऊपर खर्चा कहाँ से होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। अब अगर मैं पावर्स एंड ड्यूटीज की बात करूँ और पावर्स के बारे में तुम्हें बताऊँ, तो पावर्स के बारे में सिंपली ये लिखा है कि सीएजी के पास गवर्नमेंट ऑडिट करते हुए इतना पावर है कि वो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट यूनिट, गवर्नमेंट ब्रांच, गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर पूछताछ कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है, क्वेश्चंस रेज कर सकता है, अगेन पूछताछ कर सकता है,
इंस्पेक्शन कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है, क्वेश्चंस रेज कर सकता है, ये भी बोल सकता है कि ये इंफॉर्मेशन मेरे ऑफिस भिजवाई जाए। इतना पावर है सीएजी के पास। ये सारे पॉइंट्स में कवर्ड है तुम्हारे पावर्स में। 4 जनरल पावर्स हैं। He may inspect any office, he may ask questions, he may calls information which is necessary, or he may say that such information to be sent at such place. उसके अलावा और भी पावर्स है जो हमने कंपनी ऑडिट के चैप्टर में ऑलरेडी रिवाइज कर लिए हैं। अगर तुम्हें याद आ रहा है तो कंपनी ऑडिट चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑडिट के टाइम सीएजी के पास पावर्स है किस पर, गवर्नमेंट ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर पर। क्या? ही कैन कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट, सप्लीमेंटिंग कमेंटिंग द ऑडिट एंड टेस्ट ऑडिट। याद आ रहा है? हमने पढ़ा था ना कि जब पीसी ऑडिट रिपोर्ट रेडी करेगा तो ऑडिट रिपोर्ट की जेरोक्स कॉपी किसको देगा? सीएजी को। सीएजी 60 डेज के अंदर अंदर 3 तरह के एक्शंस ले सकता है। सप्लीमेंट्री ऑडिट, ऑडिट नहीं समझ में आई, उसको हटाया, किसी और को अपॉइंट किया और बोला कि इन मैटर्स की फिर से ऑडिट करके आओ। सप्लीमेंटिंग कमेंटिंग द ऑडिट, ऑलरेडी जो ऑडिट रिपोर्ट बनी है उसमें अपने साइड से कुछ कमेंट्स एंड सप्लीमेंट्स ऐड करे जा सकते हैं बाय सीएजी। एंड टेस्ट ऑडिट मीन्स कभी भी सरप्राइज वेरिफिकेशन कर सकते हैं वो आके। तो ये भी पावर्स है। दीज आर ऑल द पावर्स ऑफ सीएजी। पावर्स ऑफ सीएजी वाला टॉपिक इट्स ऑन पेज नंबर 172। ड्यूटीज अभी अब करवा रही हूँ नेक्स्ट। एंड पावर्स एक बार हम रीड कर सकते हैं। जनरल पावर्स, ही कैन इंस्पेक्ट द ऑफिस ऑफ द अकाउंट्स, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ही मे रिक्वायर दैट एनी बुक्स, अकाउंट्स, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स टू बी अंडरलाइन कर दो, सेंट टू द स्पेसिफाइड प्लेस। वो इंस्पेक्ट कर सकता है, मंगवा सकता है, भिजवा सकता है डॉक्यूमेंट्स को। ही कैन पुट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस रेज कर सकता है और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको कॉल कर सकता है। बाकी ये जो जितना भी नीचे 3 पैराग्राफ्स हैं ये वही है। सप्लीमेंट्री ऑडिट, सप्लीमेंटिंग कमेंटिंग द ऑडिट एंड टेस्ट ऑडिट, फॉर विच यू कैन रीविजिट माय फर्स्ट लेक्चर ऑन द चैप्टर नंबर 1 जिसमें मैंने गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में आपको बताया है, कंपनी ऑडिट के बारे में, गवर्नमेंट सीएजी गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। चैप्टर नंबर 1, या तुम इधर अंडरलाइन करके लिख भी सकते हो, रेफर चैप्टर नंबर 1, इट इज एग्जैक्टली सेम, राइट? So this is all about the powers of CAG. Now the last thing, duties. तो अगर मैं ड्यूटीज ऑफ CAG की बात करूं तो CAG की ड्यूटी है क्या करने की? गवर्नमेंट ऑडिट। और जब भी हम ऑडिट करते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, गवर्नमेंट ऑडिट के केस में वी हैव टू चेक 3 एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को भी आप चेक करोगे। तो सबसे पहली ड्यूटी, टू ऑडिट रिसीट्स एंड पेमेंट्स। किसकी ऑडिट करनी है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स। किसके रिसीट्स एंड पेमेंट्स? ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। आप जिधर के भी ऑडिटर, जो भी आप ऑडिट कर रहे हो, आप उनके रिसीट्स एंड पेमेंट्स कभी भी चेक कर सकते हो। इनफैक्ट आपको करने चाहिए फॉर बेटर ऑडिटिंग, टू ऑडिट ऑल द रिसीट्स, ऑल द पेमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट, सेकेंड ड्यूटी, ना सिर्फ आप गवर्नमेंट के रिसीट्स चेक करोगे बल्कि वेरी इंटरेस्टिंग, टू ऑडिट रिसीट्स। किसकी और रिसीट्स आपको ऑडिट करनी है? टू ऑडिट रिसीट्स ऑफ एनी बॉडी, उस बॉडी की भी आप रिसीट्स चेक कर सकते हो, विच इज, कर सकते हो नहीं, करनी है, राइट? यू हैव टू, वी आर स्टार्टिंग द ड्यूटी। सो टू ऑडिट रिसीट्स ऑफ एनी बॉडी विच इज substantially financed by union government, state government या union territory। ऐसी बॉडी जिसको सब्सटैंशियली फिनेंस किया है गवर्नमेंट ने, मतलब देखो सीएजी गवर्नमेंट की तो ऑडिट करेगा ही करेगा, पॉइंट नंबर 1। सीएजी उस बॉडी की भी ऑडिट करेगा
जिसको सब्सटैंशियली फिनेंस करा है गवर्नमेंट ने. एंड व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटैंशियली फिनेंस्ड? सब्सटैंशियली फिनेंस मतलब डेफिनेशन गिवन है. सब्सटैंशियली का मतलब क्या होता है? पूरा या पूरे जितना. अगर मैंने कोई स्कूल खोली है और टोटल इन्वेस्टमेंट्स 50 लाख का है और 50 लाख में से या तो पूरा अमाउंट या पूरे जितना अमाउंट किसने फंड करा है? गवर्नमेंट ने. तो मोटा मोटी ये स्कूल किसकी हो गई? गवर्नमेंट की. तो उस स्कूल के भी रिसीट्स एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट अथॉरिटी CAG चेक कर सकता है. सब्सटैंशियली फाइनेंस देखो मैम, पूरा मतलब तो समझ आ गया, पर पूरे जितना एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है. तो पूरे जितना का मतलब लिखा है या तो 25 लाख रुपए अमाउंट एंड 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर अमाउंट मोर देन 25 lakhs या 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट. मतलब अगर स्कूल का टोटल फंड है 50 lakhs और गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है 40 lakhs, तो क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई? चेक करते हैं. एक तो 25 लाख से ज्यादा वाली और एक 75% और मोर. क्या 40 लाख इज मोर देन 25 लाख? यस. क्या 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर कवर्ड? यस. सो सच स्कूल इज कॉल्ड एज सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड. सपोज मेरे स्कूल को फंड चाहिए था 10 लाख, गवर्नमेंट ने बोला हम पूरा 10 लाख कंट्रीब्यूट करने को रेडी है. सो इन दिस केस it's not 25 lakhs से ज़्यादा, although it's 100%, but since one of the condition is not satisfied, it is not substantially financed. Both the conditions have to be satisfied. Suppose स्कूल में इन्वेस्टमेंट चाहिए था 100 lakhs, स्कूल के लिए कंट्रीब्यूट किया गवर्नमेंट ने 70 लाख. 25 लाख से ज़्यादा है बट 75% से कम है, तो दिस इज नॉट सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड. Are you getting the definition of substantially financed? These are the first two duties. पहली duty to audit the receipts of the fund. Second duty to audit the receipts of such body which is substantially financed by the fund. Okay. जब भी मैं गवर्नमेंट की बात करती हूँ, ऑडिट रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑडिट रिसीट्स ऑफ बॉडी फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट सारा फाइनेंस कहाँ से निकालती है? या तो कंसोलिडेटेड फंड से या कंटिजेंसी फंड से या पब्लिक अकाउंट से. तो जो भी फंड्स हम यूज कर रहे हैं हम उनकी ऑडिट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, CAG के पास पूरा राइट है कि गवर्नमेंट ने जितने भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं उनकी ऑडिट करें. टू ऑडिट ऑल द ग्रांट्स, ऑल द लोन्स, ऑल द एडवांसेस मेड बाय द गवर्नमेंट. पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4, टू ऑडिट ऑल द स्टॉक एंड स्टोर ऑफ द गवर्नमेंट. जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट जो बिजनेस कर रही है, जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज है, डिपार्टमेंट्स है, स्टोर्स है, उन सब की ऑडिट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट CAG कर सकता है. टू ऑडिट ऑल द ग्रांट्स एंड लोन्स, टू ऑडिट ऑल द स्टोर्स एंड स्टॉक्स. 4 ड्यूटीज हम डिस्कस कर चुके हैं. टू ऑडिट रिसीट्स ऑफ सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बॉडी, टू ऑडिट लोन्स एंड ग्रांट्स, टू ऑडिट स्टॉक्स एंड स्टोर्स. राइट. 5th ड्यूटी, टू ऑडिट अकाउंट्स. ऑब्वियसली सबसे फोरमोस्ट ड्यूटी जिसके लिए वो आया है, वो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अकाउंट्स इकट्ठे करेगा, कंपाइल, एंड उनको ऑडिट कर कर उसके ऊपर क्या प्रिपेयर करेगा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट. तो ऑडिट करना अगेन उसकी फोरमोस्ट ड्यूटी है. सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अकाउंट्स लेना और उनकी ऑडिट करना. नेक्स्ट ड्यूटी, ऑडिट कर कर ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करना और ऑडिट रिपोर्ट टाइमली अपनी जगह पे पहुंचाना. ऑडिट करना एक ड्यूटी है, ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करके उसको टाइमली सबमिट करना भी एक ड्यूटी है. सो नेक्स्ट ड्यूटी इज टू ऑडिट एंड रिपोर्ट. सब चीजों की ऑडिट करेगा वो, कंसोलिडेटेड फंड्स की, कंटिजेंसी फंड्स की, पब्लिक अकाउंट्स की, और जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट होगी वो किसको देगा? अच्छे से सुनना. इन केस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, यूनियन गवर्नमेंट के केस में वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटेड अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट के केस में गवर्नर ऑफ स्टेट को, और यूनियन टेरिटरी के केस में एडमिनिस्ट्रेटर को। और फर्दर ये लोग क्या करेंगे, ये जो ऑडिट रिपोर्ट सीएजी ने बनाई है जिसमें मोडिफाइड ओपिनियन, अनमोडिफाइड ओपिनियन जो भी लिखा है वो किसके सामने पेश करेंगे, प्रेसिडेंट शैल lay them in front of parliament, they will lay in front of state legislature and administrator तो अपना जो administrative department है इसके सामने डिस्कस करेगा। So these are the audit report format and the last duty गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करना। अगर आप सीएजी हो तो आपकी ड्यूटी है कि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके ऑडिटर को कौन अपॉइंट करोगे, आप। So these are all the 7 duties which are already there in your book. मैंने सीक्वेंस चेंज करी है ताकि आप लर्न इजीली कर लो। पहला ऑडिट रिसीट्स, दूसरा ऑडिट रिसीट्स ऑफ सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बॉडी, तीसरा टू ऑडिट लोन्स एंड ग्रांट्स, टू ऑडिट स्टॉक्स एंड स्टोर्स, टू कंपाइल एंड ऑडिट द अकाउंट्स, टू प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट एंड सबमिट देम टू प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, and last to appoint गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर। दिस इज ऑल विद योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आज हमने क्या क्या पढ़ा, गवर्नमेंट ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ ली, सीएजी के बारे में स्टडी कर लिया, सीएजी की पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में स्टडी करा, और कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, इनके बारे में स्टडी किया। प्लीज मेक अ नोट फ्रॉम द बुक। यू कैन ड्यूटीज में जो मैंने सीक्वेंस लर्न कराई है उसी सीक्वेंस से अपने ड्यूटीज को मार्क कर देना। बुक में जैसे सबसे फर्स्ट ड्यूटी है कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स, इसके आगे तुम नंबर 5 लिख सकते हो क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये नंबर 5th है। सिमिलरली ऑडिट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। टू ऑडिट ग्रांट्स एंड लोन्स, दिस इज योर पॉइंट नंबर 3 एज पर द बोर्ड क्राइटेरिया। टू ऑडिट रिसीट्स ऑफ यूनियन और स्टेट, पॉइंट नंबर 1। टू ऑडिट स्टॉक्स एंड स्टोर्स, पॉइंट नंबर 4। टू ऑडिट गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स, to audit accounts of the government companies, this is point number 7, and to audit and report, this is point number 6. I hope ये समझ आ गया हो। अगर नहीं समझ आया तो feel free to ask। ये पूरी सीक्वेंस है जिस तरीके से मैंने लर्न कराया है, अगर आप लर्न करोगे तो you will definitely get it on to your tips. Okay, see you with the next lecture जिसमें हम अपना गवर्नमेंट ऑडिट फिनिश करेंगे। Bye, take care.